हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपनी चर्चा डिस्काउंट पर चल रही थी, यानी कि दोस्तों बट्टे पर चल रही थी। तो दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इसको शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मैंने पिछली क्लास में बट्टे से संबंधित दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन कराए थे, वहाँ से भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। कभी कभार उसको रेयरली बोल सकते हैं दोस्तों, कभी कभार क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा जा सकता है दोस्तों। और दोस्तों मैं जो आज क्वेश्चन कराऊंगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, लेकिन यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा दोस्तों जताई जाती है। तो दोस्तों हमें तो सभी टाइप के क्वेश्चन करने हैं। पता नहीं दोस्तों एग्जामिनर को कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगता है और वो हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों हमें तो सभी प्रकार से तैयार रहना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करूंगा। और दोस्तों अपना जो रोज़ का काम है वो दोस्तों आप करते रहिए, मुझे रोज़ रोज़ बोलना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। तो दोस्तों अगले टाइप में हमसे किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसकी चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों कोई मैं क्वेश्चन लिख दूं, आज दोस्तों लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे। कल अपन ने बिना लैंग्वेज वाले क्वेश्चन किए थे। तो दोस्तों आज मैं लैंग्वेज को धीरे धीरे दोस्तों चेंज करूंगा। और दोस्तों जितना भी मार्क प्राइस से संबंधित दोस्तों, बट्टे से संबंधित दोस्तों जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन कराने का दोस्तों मेरा प्रयत्न रहता है। तो जैसे दोस्तों मैं कोई क्वेश्चन लिख दूँ, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर, एक दुकानदार है दोस्तों कोई, उस अपनी वस्तु पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहक को भी दोस्तों 30% डिस्काउंट देता है, तथा ग्राहक को 30% डिस्काउंट बोल दूं या दोस्तों छूट बोल दूं, 30% ग्राहक को 30% डिस्काउंट भी देता है। तो ज्ञात कीजिए दुकानदार का प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि दोस्तों अपन को निकालना है। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दोस्तों। एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखने से अच्छा है कि हम इसको एक साथ ही सॉल्व कर दें। तो दोस्तों हम अपने एग्ज़ाम में दोस्तों समय भी बचा सकते हैं और दोस्तों बहुत ही जल्दी इसका आंसर दे करके दोस्तों आगे क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो मैं सीधा इसका डायरेक्ट बताऊंगा। जैसे दोस्तों अपन जब प्रॉफिट एंड लॉस वाला दोस्तों टॉपिक पढ़ते थे तो अभी तक उसमें से किसको 100 मानते थे दोस्तों, क्रय मूल्य को, और लाभ और हानि की दोस्तों गणना किस पर करते थे, क्रय मूल्य पर। और मैंने बताया भी था दोस्तों स्टार्टिंग ही क्लास में, जो पहली क्लास थी दोस्तों, कि अपनी लाभ और हानि की गणना सदैव दोस्तों किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर ही दोस्तों। लेकिन दोस्तों पर्टिकुलर जब दोस्तों वो बोल दे कि इस पर विक्रय मूल्य पर गणना कीजिए या किसी और मूल्य पर, तो दोस्तों वो बात अलग हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अपन तो क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि की गणना करते थे। और दोस्तों मैंने अंकित मूल्य में बताया था इसमें दोस्तों छूट में कि मार्क प्राइस पर ही दोस्तों सदैव छूट दी जाती है दोस्तों। और जो दोस्तों छूट निकल करके आती है वो हमारा खरीद मूल्य कहलाता है या दोस्तों दुकानदार का विक्रय मूल्य कहलाता है। ये बातें दोस्तों मैं पिछली क्लासों में आपको बता चुका हूँ। मैं दोस्तों बार बार उन्हीं बातों को रिपीट नहीं करूँगा। मैं दोस्तों फिर से बता रहा हूँ, जिसने कल की क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों उसको भी देख लीजिएगा। जैसे दोस्तों कोई मैं उसका क्रय मूल्य मान लूँ 100 रुपये है दोस्तों, तो दोस्तों उसने कितना मूल्य अधिक अंकित कर लिया है, 30%, यानी कि दोस्तों 130 उसका तो दोस्तों अंकित मूल्य हो गया। तो ये तो दोस्तों उसका कॉस्ट प्राइस था, खरीद मूल्य। जैसे दोस्तों मैं 100 रुपये की वस्तु लेकर के आया
और उसमें मैंने दोस्तों 30 रुपये अधिक अंकित कर दिया। तो दोस्तों मैंने कितना उसका मार्क प्राइस बना दिया, 130 रुपये मैंने बताया था अंकित मूल्य क्या होता है दोस्तों। तो आपको उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। और दोस्तों फिर मैंने बताया था छूट हमेशा दोस्तों किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। तो दोस्तों इसका अंकित मूल्य कितना हो गया, 130 रुपये हो गया। तो दोस्तों इस पर भी दोस्तों ग्राहक को छूट दे रहा है 30% की। तो दोस्तों इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, दुकानदार का बोल रहा हूँ दोस्तों, अपना विक्रय मूल्य नहीं, अपना तो दोस्तों खरीद मूल्य ही है। तो दोस्तों दुकानदार का हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 30% डिस्काउंट देने के बाद दोस्तों 17/100। तो दोस्तों इस 100 से ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 30%। तो दोस्तों ये तो 130 अपॉन दोस्तों क्या हो जाएगा 100, ये भी होगा ना दोस्तों, सीधा मैंने जोड़ के लिख दिया है। तो इसको भी 100 करना होगा। तो इस 100 से तो ये 100 कट जाएगा और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो दोस्तों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तब इसके बाद दोस्तों कितना हो जाएगा, 13 7 91 रुपये। तो दोस्तों ऐसा डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। किसका आया दोस्तों विक्रय मूल्य, दुकानदार का। लेकिन अपना दोस्तों पूछता तो खरीद मूल्य होता, जबकि दोस्तों दुकानदार ने कितने में वस्तु खरीदी थी, 100 रुपये में, उसको दोस्तों कितने में दिया, 91 में। तो दोस्तों कितने रुपए का नुकसान हुआ, 9 रुपये का। और दोस्तों ये भी मान दोस्तों 100 है तो उसका परसेंटेज भी दोस्तों बराबर ही होगा दोस्तों, रखना और रख सकते हो, ये आप समझदार हो गए हैं। इसको दोस्तों 9% की क्या हो जाएगी दोस्तों, उसको हानि हो जाएगी। तो दोस्तों यही अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको 100 और ऊपर 100 यदि अपन अब रखेंगे दोस्तों, अपन इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो दोस्तों ये मूर्खता होगी ना हमारी दोस्तों। तो ऐसे समय दोस्तों हमें बर्बाद नहीं करना है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं इसी टाइप का करा दूँ तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों मैं यहाँ 30% की जगह 40 लिख दूँ, 40%। और दोस्तों ग्राहक को 14 सही 2/7% छूट भी दे देता है। तो दोस्तों उसका हमें प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है दोस्तों। तो सेम लगाने का तरीका इसका दोस्तों पैटर्न यही रहेगा। मैं इसको बता चुका हूँ, बार बार मैं उसी बात को रिपीट नहीं करूँगा दोस्तों। जैसे 100 रुपये की वस्तु थी और उसमें दोस्तों कितना अंकित कर दिया, 140/100 हो गया दोस्तों। फिर इसके बाद मैं दोस्तों इसी में डायरेक्ट कर देता हूँ। तो 98 200/7 यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन मान 1/7 यानी कि 7। तो दोस्तों उसका क्या है दोस्तों, और उसमें एक की दोस्तों क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो कितने में देगा ये दोस्तों, 6/7 में। अब दोस्तों काट देंगे इसको, तो ये कट जाएगा। और दोस्तों कुछ कट रहा है क्या, तो ये 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा दोस्तों, 120 रुपये। तो दोस्तों 100 से 120 में बेच दिया। तो दोस्तों कितने का लाभ हो गया उसको, 20% का। तो दोस्तों 20% का दोस्तों उसको क्या हो गया, इस बार लाभ हो गया, उस बार तो दोस्तों हानि हो गई थी। अब दोस्तों वो बार बार हानि सहन नहीं कर सकता। तो दोस्तों उसने एक साथ ही कवर कर लिया, 20% का क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। दोस्तों अब मैं थोड़ी से अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। जैसे दोस्तों मैं अगले टाइप का क्वेश्चन लिख दूं और दोस्तों हमसे किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी दोस्तों मैं सिंपल क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। एक वस्तु का अंकित मूल्य बोले तो दोस्तों मार्क प्राइस, मैंने बताया था इसको मार्केट प्राइस नहीं बोलते हैं दोस्तों, अंकित मूल्य बोलते हैं। अंकित मूल्य 56,000 रुपये है। इसे 2 क्रमागत बट्टे, इसे 2 क्रमागत बट्टे 10%
14 सही 2/7%। इसे 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद वस्तु का खरीद मूल्य ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लिख दिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ये इसका अंकित मूल्य है और 2 बट्टे दिए जा रहे हैं। या तो दोस्तों दोनों बट्टों से हम एकल बट्टा निकाल लें या दोस्तों एक साथ ही सॉल्व कर दें। तो दोस्तों आप एक साथ भी कर सकते हैं, एकल बट्टा निकाल के भी दोस्तों कर सकते हैं। तो दिया है अंकित मूल्य, मैंने बताया छूट और छूट की गणना दोस्तों अंकित मूल्य पर। तो दोस्तों अंकित मूल्य कितना है 56,000, तो 56,000 लिख दिया। ये दोस्तों कॉमा लगाया है मैंने। मैथ के भी दोस्तों एक लैंग्वेज होती है, उसको भी लिखने का तरीका होता है दोस्तों। मैं यदि दोस्तों आपको कभी टाइम मिलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पढ़ाऊंगा, इंटरनेशनल सिस्टम से दोस्तों इसको लिखा जाता है। और दोस्तों इसकी भी गणित की भी अपनी एक भाषा होती है, चिन्ह होते हैं दोस्तों, वो शिक्षण विधियों में पढ़ते हैं। तो दोस्तों टाइम रहेगा तो मैं धीरे धीरे दोस्तों सभी से अवगत कराता रहूँगा। तो 56,000 है और इसके बाद दोस्तों उसमें छूट दी गई है 10% की। तो दोस्तों 90 में दे दी होगी वो वस्तु हमें। और इसके बाद 14 सही 2/7% का मतलब दोस्तों कितना होता है, मैं बार बार नहीं लिखूँगा, तो 1/7 ही होता है। यदि दोस्तों आपने मान याद नहीं किए हैं तो दोस्तों आपको याद करने होंगे, जिससे हम कम समय में आसानी से सभी सवालों को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको प्रॉफिट वाला जो दोस्तों पहला लेक्चर था, पहला पार्ट था, तो दोस्तों आपको उसको देखना चाहिए। मैंने उसमें सभी मान आपको याद करवा रखे हैं दोस्तों, सभी प्रकार के फ्रैक्शनों के। तो दोस्तों साथ में एक की छूट दे दी गई, तो 6 रुपये में दे दी गई होगी दोस्तों। तो 6/7 हो जाएगा। इस 0 से ये 2 0 दोस्तों कट जाएंगे, 7 से ये 8 बार में कट जाएगा, यानी 80 बार में। अब दोस्तों मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो इसका खरीद मूल्य आ जाएगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 54 दोस्तों कितना होगा 54,540। और दोस्तों 540 का दोस्तों 80 में करेंगे तो 00 तो आ जाएंगे, यानी कि अब 8 का बचा तो 32। और दोस्तों 8 5 40, 3 43। तो दोस्तों कितना आएगा, तो दोस्तों एक बार मल्टीप्लाई करके आप भी देखें। 54,540 इंटू 80, तो 0 0 0 दोस्तों 0 0 दोस्तों लगाने से क्या फ़ायदा है, 0 32 और दोस्तों 40 3 43, तो 43,200 रुपये। तो दोस्तों अपन को वो वस्तु कितने में मिल जाएगी, 43,200 रुपये में दोस्तों वो वस्तु क्या हो जाएगी, अपन को उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो 43,200 रुपये इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम और भी थोड़ी से टाइप के क्वेश्चन की दोस्तों चर्चा करेंगे। अभी तक दोस्तों हमसे खरीद मूल्य पूछ रहा था, अब हमसे दोस्तों अंकित मूल्य भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों वो क्वेश्चन किस टाइप में हमसे पूछा जा सकता है, उस प्रश्न की भी दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों। एक वस्तु लिख दूँ दोस्तों, एक वस्तु 2 क्रमागत बट्टों जैसे दोस्तों 8% तथा 4% दोस्तों कितना लिखने 12%, 8% तथा 12% के बाद 688.3
दोस्तों 688 पॉइंट कितना दोस्तों लिखेंगे, पॉइंट 16 नहीं दोस्तों पढ़ा जाता है, एक एक अंक पढ़ा जाता है। मैंने दोस्तों गलत इसको पढ़ दिया है, आप समझदार हैं। तो 688.16 रुपये में क्या है ये दोस्तों उपलब्ध है, रुपये में उपलब्ध है। तो वस्तु का अंकित मूल ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का अंकित मूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस बार उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप इसको सीधा करना भी जानते ही। ये तो दोस्तों क्वेश्चन है, आप तो बहुत ही जल्दी सीधा कर देते हैं दोस्तों अच्छों को। तो दोस्तों ये दिया है 2 बट्टे हैं, उतने में दोस्तों फिर ये इतने में वस्तु दे दी जा रही है, तो इसका अंकित मूल हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों अंकित मूल को यदि आप 100 भी माने तो भी दोस्तों कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वैसे में भी दोस्तों आंसर आ जाएगा, या दोस्तों x भी माने तो भी आ जाएगा। तो दोस्तों सीधा रख दे, मैंने मान लिया उस वस्तु का अंकित मूल x है और उसमें अंकित मूल पर ही छूट दी जाती है। तो दोस्तों 92 रुपये में उपलब्ध हो जाएगी। और ये दोस्तों कितने में, 88 और दोस्तों 100। तो दोस्तों ये कितने में दे दी गई है इसको, 688.16 रुपये में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी दोस्तों समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों आप 100 भी मानेंगे तो यहाँ 100 मानिए, ये मान रखिए दोस्तों, फिर इसके बाद इसकी काटा पीटी करिए, जो आएगा तो दोस्तों वो उसका क्या जाएगा, खरीद मूल, या दोस्तों दुकानदार का विक्रय मूल। तो दोस्तों खरीद मूल को इसके बराबर करिए, फिर दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो भी दोस्तों आंसर आपका आना ही है, या दोस्तों डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको डायरेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा और ये 2 जीरो भी हट जाएंगे दोस्तों। कैलकुलेशन में यहीं से सिंपल थोड़ा करने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। ये कितने से कट जाएगा, 22 से 4 बार में 88। तो दोस्तों ये भी 22 से कट रहा होगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 या 66। तो दोस्तों 3 बार में 66, कितना बचा, 2 बचा, 22 से कम 22 हो गया दोस्तों, कितना होगा, 6 बचा। और फिर यहाँ दोस्तों 61 हो गया, तो कितने बार में कट जाएगा दोस्तों, 44 2 बार। फिर दोस्तों कितना बचा, 17 बचेगा शायद दोस्तों। तो कितनी बार में कट जाएगा ये दोस्तों, 8 बार में। तो दोस्तों 22 अट्ठे 176। अब दोस्तों फिर ये 4 से कट जाएगा, तो 4 7 28, 3 बचा, 4 8 32, पूरा चला गया दोस्तों, 4 दूना 8, 782। फिर दोस्तों क्या ये 4 से कटेगा, तो 4 से नहीं कट रहा होगा, तो दोस्तों कितने से कट जाएगा। अब इसको दोस्तों थोड़ा और काटेंगे, तो दोस्तों कितने से कटेगा ये, 100 से मल्टीप्लाई, ये दोस्तों 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 1 बचा, 12, और ये 4 पंचे यानी कि 25। तो दोस्तों इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे और भाग देंगे दोस्तों। तो दोस्तों सीधा यहाँ से क्या बचा अपना, 782। यदि दोस्तों मैंने सही काटा है तो अपना आंसर भी आ जाएगा। 23 दूना दोस्तों 46, 3 बार में कितना आएगा ये, 9 और दोस्तों 9 बचेगा, फिर 92 हो जाएगा। तो दोस्तों मल्टीप्लाई ही कर लें दोस्तों, करना ही पड़ेगा वो तो, 50 और दोस्तों 8 200, 205 हो गया, 20 कैरी हो गई, 175 और 20 कैरी 195,
तो दोस्तों और 23। तो दोस्तों अब इसके बाद इसका हमें भाग भी देना है। तो दोस्तों भाग देखेंगे एक बार। 23 का 1900। दोस्तों मैंने कैलकुलेशन को ही बढ़ा दिया। मैंने सोचा दोस्तों ऐसे में छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन का रूप, लेकिन वो दोस्तों क्या हो गया, बढ़ता ही चला गया। दोस्तों कोई बात नहीं, एक बार देखेंगे इसको कितने बार में कटेगा। तो दोस्तों 8 बार में 8 3 24, 2 फेरी, 8 दूना 16, 2 18, 1 बचा और यहाँ पर भी 1 बचेगा, फिर 5। फिर दोस्तों कितने बार में ये कट रहा होगा दोस्तों, तो 5 बार, 5 3 15, 5 दूना 10, 11। तब दोस्तों 85 और ये दोस्तों 0 लगा था तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 850, यानी कि x का मान दोस्तों कितना आएगा 850। और ये दोस्तों x क्या है, अंकित मूल्य है, तो 850 रुपये उस पर अंकित मूल्य दोस्तों होगा। तो दोस्तों आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको कैलकुलेशन को बचाने की कोशिश करना है। अब दोस्तों मैं अगले टाइप के क्वेश्चन की दोस्तों चर्चा करूं। दोस्तों हमसे खरीद मूल्य पूछा जा सकता है, उसको देख लिया। हमसे अंकित मूल्य पूछा जा सकता है, उसको भी देखा। अब दोस्तों हमसे उल्टा क्वेश्चन दे करके बट्टा भी पूछ सकता है। तो दोस्तों वो किस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसे दोस्तों क्वेश्चन लिख दूं, एक वस्तु का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है, इसे 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद 6720 6,720 रुपये में उपलब्ध है। यदि दोस्तों पहला बट्टा इसमें दे दिया जाए, दूसरा बट्टा पूछ लिया जाए। यदि पहला बट्टा कितना लिखते हैं दोस्तों, कुछ भी लिख दो दोस्तों, वो तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। यदि पहला बट्टा 20% हो तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। दोस्तों यदि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा तो दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से दोस्तों क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे उसका अंकित मूल्य दिया है 12,000 रुपये, तो दोस्तों छूट तो इसी पर होगी 12,000 पर। इसमें पहला बट्टा दोस्तों कितना दे रखा है 20%, तो दोस्तों 80/100 में दोस्तों ये वस्तु उपलब्ध हो गई। तो दूसरा बट्टा पूछा है तो 100 में से दोस्तों हम माइनस करके ही लिखते हैं। यदि दूसरा बट्टा x% माना है तो 100 माइनस x/100, तो दोस्तों ये कितने में दे दी गई 6720 रुपये में, 6720 रुपये में दोस्तों दे दी गई। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से ये 4 जीरो से ये चारों जीरो दोस्तों कैंसल हो जाएंगे। अब ये 12 से भी कट जाएगा दोस्तों, 5 बार में 60 हो गया, 7 बचा, 6 बार में 72 हो गया, ये जीरो दोस्तों। अभी दोस्तों 8 भी बचा है तो 8 से भी कट जाएगा 70 बार में। तो दोस्तों यहाँ से बचा अपना 100 माइनस x बराबर 70। तो दोस्तों x का मान दोस्तों कितना आया
70 इस साइड आएगा तो दोस्तों माइनस हो जाएगा तो 30%। तो दोस्तों x का मान कितना आया 30%। अब दोस्तों इसमें भी बहुत से लोग इसमें दिमाग लगा देंगे, नहीं तो दोस्तों मैं ये क्वेश्चन नहीं कराता। मैं सिर्फ दोस्तों आपको कराने का मकसद इस वजह से है कि दोस्तों यहाँ तक सॉल्व करने के बाद भी दोस्तों लोग क्वेश्चन को दोस्तों गलत कर देते हैं, आंसर को दोस्तों वो एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं कि हम 100 में से माइनस करके लिखते हैं। तो दोस्तों अभी भी ये लोग इसमें 100 से माइनस करेंगे तो दोस्तों 70%, कम से कम दोस्तों 95% लोग इसका आंसर देंगे, और जो कि पहले ऑप्शन में दोस्तों हमें 70% ही मिलेगा। तो दोस्तों अपना आंसर कैसा हो जाएगा, वो गलत ही हो जाएगा। तो दोस्तों अपन को इसमें से 100 में से अब नहीं घटाना है ये 30%, क्योंकि पहले ही दोस्तों हमने घटा करके ये मान रख दिया है। यदि दोस्तों हम पहले ना घटाते तो बाद में घटाना पड़ता। अब दोस्तों मैं यदि पहला बट्टा पूछा है तो इस बार मैं दूसरा बट्टा भी पूछूंगा। जैसे दोस्तों यहीं लिख दूं, आपको दिख जाएगा, उम्मीद है ऐसी। एक या दोस्तों 8000 रुपये के एक, आजकल दोस्तों मोबाइल का ज़माना चल रहा है तो मोबाइल ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 8000 रुपये के एक मोबाइल को 2 क्रमागत, 2 क्रम से दोस्तों लिख रहा हूँ, 2 क्रमागत बट्टों के बाद 5040 रुपये में खरीदा गया। यदि दूसरा बट्टा 30% हो तो प्रथम बट्टा या छूट प्रथम बट्टा ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों हमसे इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेम दोस्तों लगाने का तरीका यही रहेगा, क्योंकि दोस्तों एक बट्टा हो या 2 बट्टे हों या 3 हों 4 हों, कितने भी हों, वो दोस्तों सभी बट्टे मल्टीप्लाई में ही रहते हैं। तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता कि दूसरा पूछे या तीसरा पूछे या पहला पूछे। तो दोस्तों आप पहला जैसा निकालते हैं वैसा दूसरा भी निकाल सकते हैं, वैसा तीसरा भी, वैसा चौथा भी। तो दोस्तों कोई मतलब नहीं निकलता ऐसे क्वेश्चन पूछने का। ये तो क्वेश्चन सेम इसी टाइप का ही हो गया। इस बार दोस्तों ये मान हमसे, तो दोस्तों ये वाला मान पूछ रहा है, ये वाला दे दिया है। यदि हम दोस्तों इस मान को पहले रखें 100 - x अपॉन 100 और 80 को बाद में रखें तो भी दोस्तों इसका आंसर सेम ही आना है। सिर्फ दोस्त क्योंकि मैंने जब दोस्तों संख्याओं का गुणधर्म पढ़ाया था, यदि आपने उस क्लास को देखा होगा तो दोस्तों इन क्लासों को समझने में दोस्तों आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और नहीं भी देखा है दोस्तों तो आप भी देख लीजिए उस वीडियो को। जब मैंने दोस्तों संख्याओं का गुणधर्म पढ़ाया था तो दोस्तों उसमें मैंने क्रम विनिमय का नियम बताया होगा, यानी कि, और दोस्तों गुणन सहायचर का भी नियम बताया होगा। तो दोस्तों वहीं से इसको रिलेट किया गया है। तो दोस्तों जैसे 8000, इसका क्या है दोस्तों, 8000 रुपये का एक मोबाइल फ़ोन है दोस्तों। इसका तो अंकित मूल्य ही है और उतने में ख़रीदा गया है। 8000 रुपये के अंकित मूल्य को दोस्तों ये 8000 रुपये का था, और इस पर 2 क्रमागत बट्टे दे दिए गए। दूसरा बट्टा दिया है 30%, पहला पूछा है तो पहला फिर से दोस्तों x मान लेंगे तो 100 - x% अपॉन 100 हो जाएगा। और यहाँ से दूसरा बट्टा दिया है 30%, तो दोस्तों 70 में वो दे दिया गया होगा। और 5040 रुपये में, तो दोस्तों इस जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, और दोस्तों 8 से या 7 से पहले काट दें दोस्तों, 7 से 7 बार 49, एक बचा
7 दूना 14, 0, 8 से 9 बार में 72। तो दोस्तों यहाँ से बचा 100 माइनस x बराबर 90। तो दोस्तों यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ दोस्तों आपको दिख रहा होगा 90 इस साइड आएगा तो 10%। तो दोस्तों इसमें x का मान कितना आया, 10%। तो दोस्तों 10% क्या है, अपना प्रथम बट्टा है। तो दोस्तों यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज के क्वेश्चन भी दोस्तों समझ में आए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको समझ में आए हैं तो दोस्तों क्लास को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों इसको शेयर भी करें। और दोस्तों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दोस्तों जब हम आगे क्वेश्चन करवाएंगे तो दोस्तों उसमें और भी अच्छे टाइप के क्वेश्चन करने की दोस्तों हम कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं उसके लिए एक फार्मूले का यूज करूंगा, तो दोस्तों आप भी उस फार्मूले को याद रख लेना तो दोस्तों ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे दोस्तों मार्क प्राइस निकालना हो और दोस्तों उसमें प्रॉफिट भी दिया गया होगा और डिस्काउंट भी गया होगा, तो 100 प्लस प्रॉफिट % और 100 माइनस दोस्तों डिस्काउंट %, या दोस्तों MP/CP का ये रेशियो होता है, या दोस्तों यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूँ तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप इस फॉर्मूले को दोस्तों याद कर लेना है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें CP को दोस्तों कितना मानना है, 100 मानना है। CP को कितना मानेंगे, 100 मानेंगे दोस्तों, यानी कि 100 मान करके सॉल्व करेंगे तो कल के क्वेश्चन दोस्तों अपने इसी में रहेंगे। दोस्तों कभी ये मान दे करके ये पूछेगा दोस्तों और ये तो मान हर में दिया रहेगा, या दोस्तों ये भी पूछ सकता है उल्टा सीधा दोस्तों, वो कुछ भी पूछ सकता है। एग्जामिनर है दोस्तों, वो तो उत्पाती होता ही है, लेकिन अपन तो दोस्तों उससे भी चालाक हैं। जितना दोस्तों एग्जामिनर सोच सकता है उससे भी अपन को 2 कदम आगे चलना होगा दोस्तों, तभी अपन सफलता तक पहुंच सकते हैं। कि दोस्तों एग्जामिनर हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। दोस्तों इसका रेशियो पूछ सकता है तो इसको नीचे रख देंगे MP/CP को, तो दोस्तों प्रॉफिट को 100 में से जोड़ देंगे ऊपर और डिस्काउंट को 100 में से घटा देंगे। तो कल की चर्चा दोस्तों इसी पर होगी। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे अपन बट्टे वाला टॉपिक भी ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर भी दोस्तों स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।